Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So student, from today we are going to start our new chapter which is linear programming. It will take only two lectures, two or maybe three lectures to cover this chapter. So without any further delay, let's start the video. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एलपीपी होती क्या है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है और इसके यूज़ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलपीपी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने क्या किया, एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया जो कि बहुत खुश दिख रहा है ना। एज यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस ही इज़ सो हैप्पी। सो बता दूं क्यों खुश है ये। एक्चुअली क्या है ना, इतने पढ़ाई के बर्डन में अगर आपको कोई कह दे कि आपके पास 5 आवर्स का फ्री टाइम है, जो मर्जी करो, ठीक है, तो ऐसी खुशी होगी आपकी भी कुछ। सो बेसिकली क्या है, इसके पास 5 आवर्स का फ्री टाइम है, ठीक है। सो दैट्स वाई ही इज़ सो हैप्पी, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई कह दे कि 5 घंटे का फ्री टाइम है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तो कोई कहेगा कि हाय मैं तो बस फ़ोन चलाऊंगी 5 घंटे, कोई कहेगा मैम हम तो बस टीवी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होंगी। चलो हम मान लेते हैं कि इसकी 2 हॉबीज़ हैं। एक तो है कि ये टीवी देखना बहुत पसंद करता है, ठीक है। एक हॉबी है इसकी टीवी देखना और दूसरी हॉबी है इसकी बुक को पढ़ना, बुक रीड करना, ठीक है। तो इसे 5 घंटे का टाइम मिला है, इसमें ये 2 एक्टिविटीज़ कर रहा है। एक तो वो टीवी देख रहा है और एक बुक रीड कर रहा है। तो अगर वो टीवी का कोई सीरीज़ देख रहा है मान लो, ठीक है, जिसके कुछ एपिसोड है, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि वो एक एपिसोड को कवर करने में 2 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये 2 आवर्स का टाइम ले रहा है किसमें, टू कंप्लीट 1 एपिसोड, ठीक है। और ये किसका टाइम ले रहा है, 1 आवर का टाइम ले रहा है टू टू कंप्लीट 1 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे मेन बात एक जो आपने ध्यान रखनी है कि ये बच्चा ये दोनों एक्टिविटीज़ को करने में इंजॉय कर रहा है, इसे फन हो रहा है इन दोनों एक्टिविटीज़ को करने में, बट आपके पास टाइम लिमिटेशन है 5 घंटे की, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चा कितनी देर तो टीवी देखे और कितनी चैप्टर्स को पढ़े सो डैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज फन। अब जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है कि फिजिक्स में हम हर चीज़ की यूनिट डिफाइन कर देते हैं, है ना। जैसे हमने स्पीड को मेज़र करने के लिए डिफाइन की हुई है, वेट को मेज़र करना है उसके लिए हमने यूनिट डिफाइन की हुई है। तो इसी तरह से अगर मैं इसके फ़न को मेज़र करने के लिए कह देती हूँ कि इसको टीवी देखने से इसे 8 पॉइंट्स का फ़न हो रहा है और अगर ये बुक को रीड कर रहा है तो इसे 5 पॉइंट्स का फ़न हो रहा है, ठीक है। कि इसे कितने पॉइंट्स का फ़न हो रहा है, 5 पॉइंट्स का फ़न तो हो रहा है इसे अगर ये क्या कर रहा है, बुक रीड कर रहा है, 1 चैप्टर ऑफ बुक रीड, 1 चैप्टर रीड कर रहा है, ठीक है। 1 चैप्टर रीड करने पे, और अगर ये इसे 8 पॉइंट्स का फन हो रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, अगर ये एक एपिसोड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, you how much chapter should he read and how much episode should he watch so that he can maximize his fun staying within the limit of time of being 5 hours, ठीक है। 5 घंटे की टाइम लिमिटेशन के अंदर अंदर वो कितने एपिसोड्स देखे और कितने चैप्टर्स को पढ़े सो डैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, सॉरी फन। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है बट उसके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है, उसके पास कुछ लिमिट्स हैं कि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंड कर सकता है। उसकी जो शॉप है वो कितने साइज़ की है, उसमें वो लिमिटेड सामान ही रख सकता है। तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए, एक स्पेस का आ गया, एक मनी का कंस्ट्रेंट आ गया। अब मेरे एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है विच इज़ टाइम, उसके पास 5 घंटे का ही टाइम है, ठीक है।
सो बेसिकली एलपीपी का यूज़ हम क्यों करते हैं? एलपीपी के यूज़ से हम इन सब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हुआ एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने फन को मैक्सिमम कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज़ एलपीपी। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि हम एलपीपी का यूज़ एक्चुअल में करते क्यों हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह की जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है जिसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप रहता है आपका, दैट इज यू हैव टू डिफाइन डिसीजन वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास दो ही एक्टिविटीज़ है ना, एक तो टीवी देखना और दूसरा बुक पढ़ना, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि आप हमारा जो एक्स है, हमारी जो एक्स है, एक्स क्या इम्प्लाई कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर दैट ही विल रीड, ठीक है। एक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट ही विल रीड, ठीक है। और हमारा जो y है वो क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स दैट ही विल वॉच, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल में जो अपना टीवी देखना और बुक रीड करना था उन्हें एक्स और वाई वेरिएबल कह दिया, ठीक है। कि एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि वो टोटल जितने भी चैप्टर रीड करेगा उसे मैंने एक्स मान लिया, और वो जितने भी एपिसोड्स देखेगा उसे मैंने वाई कंसिडर कर लिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है आपका, डेट इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने फन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने देख रहे हो, एक्स देख रहे हो। एक्स टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स में एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स जब आप पढ़ रहे हो तो उन एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स से आपको टोटल फन कितना मिलेगा, 5x, ठीक है। सो आपका टोटल फन इसमें कितना होगा, 5x, ठीक है। प्लस टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स आप कितने देख रहे हो, y। तो इन y से आपको टोटल नंबर ऑफ फन कितना मिलेगा, 8y, ठीक है। इक्वल टू मैंने कह दिया ये आपका टोटल फन है, और आपने इसी फन को क्या करना है, आपने इसी फन को तो क्या करना है, इसी फन को तो आपने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो इस तरह का जो फंक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेसिकली अ फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे डेट इज कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, हमारे पास सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि हमारे पास सिर्फ 5 घंटे का टाइम है, ठीक है। सो हमारे पास क्या लिमिटेशन है, टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेन है हमारे पास, क्या है कि मैंने क्या किया है, मैंने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स भी पढ़ लिए, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एपिसोड भी देखे, ठीक है। बट क्या कंस्ट्रेन था कि 5 घंटे में किया, और मेरे को पता है कि मैंने अगर एक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने 1 घंटा लगाया है, और मैंने अगर एक एपिसोड देखा है उसमें मैंने 2 घंटे लगाए हैं। बट यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़े हैं, x, और x को पढ़ने में मैं कितने घंटे लगाऊंगी, x घंटे लगाऊंगी, ठीक है। और मैंने टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने देखे हैं, y, और y नंबर ऑफ एपिसोड्स को देखने में मैं टोटल नंबर ऑफ कितने आवर्स लगाऊंगी, 2y, ठीक है। तो मेरा ये जो x प्लस 2y होगा डेट विल बी माई टोटल टाइम इन दोनों को देखने में। बट ये किससे कम रहना चाहिए या किसके बराबर हो, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट कंस्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद जो 2 कंस्ट्रेन आपके जरूर होने चाहिए जिसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स।
क्या होते हैं ये, दैट इज योर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होगा। क्या आप ऐसा हो सकता है, ये तो हो सकता है कि आप एक भी एपिसोड ना देखो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप एक भी चैप्टर ना रीड करो, पर कभी नेगेटिव में भी कर सकते हो कि आपने नेगेटिव में देख लिया, नेगेटिव में रीड कर लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो जो ये आपकी x और y है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम अब सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिन्हें आपको कोई भी एलपीपी की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो डिफाइन करना होता है, या फिर आपके पास ये गिवन होंगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे किया जाता है। तो अब अगर मैं ऊपर का ओवरऑल कंक्लूजन बना के लिखूँ तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने मैक्सिमाइज करना है किसको, फन को। क्या है फन आपका, इक्वल टू 5x प्लस 8y, ठीक है। और विद इन द कंस्ट्रेंट्स क्या क्या कंस्ट्रेंट्स गिवन है आपको, एक तो है x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके पास दो क्या है, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं एक जो अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ऐसे कंसीडर करूँगी, ठीक है। ये मैंने कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सो अब तो सबसे पहले ये बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, डेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, इन दोनों से तो मेरे को ये इम्प्लाई हो गया, ठीक है। अब मुझे ये ड्रॉ करना है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5 क्या रीज़न होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लाइन ड्रा करूँगी x प्लस 2y इक्वल टू 5 की, ठीक है। व्हेन x और y, व्हेन x इक्वल टू 0 y विल बी 5/2, ठीक है, एंड व्हेन y इक्वल टू 0 x विल बी 5, ये 2 पॉइंट्स आ गए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5/2, दिस विल बी इक्वल टू 2.5, ठीक है। अब मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, जब x 0 है y 2.5 है, व्हेन x इज 0 y इज 2.5, और जब y 0 है सो x है, ठीक है, 5 है। अब मैं इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करके एक लाइन बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज योर x प्लस 2y इक्वल टू 5। मुझे क्या, कौन सा रीजन निकालना है, लेस देन इक्वल टू 5 का, ठीक है। तो मैं कहीं से भी एक पॉइंट 0 0 ले लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है, और इसमें पुट करके देखती हूँ, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 5, विच इज ट्रू, ठीक है। मतलब कि इस साइड का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डैट मीन्स आपका जो लेस देन इक्वल टू 5 का पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, डैट विल बी योर दिस पोर्शन, ठीक है। बट क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा रीजन होगा वो कौन सा होगा, वो इतना रीजन होगा, इतना रीजन, ठीक है। सो ये जो येलो एरिया है इसको भी हम एक नाम से बुलाते हैं, विच इज फीजिबल रीजन, ठीक है। और ये जो सॉरी, रीजन के स्पेलिंग गलत, रीजन लिख दिया मैंने, REGION, ठीक है, रीजन। और जो ये फिजिबल रीजन के बाहर का एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, ठीक है। आउटर एरिया येलो से वो क्या होगा, इनफिजिबल होगा, ठीक है। अब ये जो फिजिबल रीजन है ना, इसकी भी एक ना स्पेशलिटी है, इस रीजन से आप कोई भी एक पॉइंट चक लो वो हमेशा आपके सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेना है तो मैं 1 1 ले लूँ, ठीक है, 1 1 पॉइंट को मैं सब में कंस्ट्रेंट्स में पुट करती हूँ। पहला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने क्या लिया है 1, 1 पॉइंट लिया है, 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। थर्ड कंस्ट्रेंट है मेरा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स 1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप इस येलो पोर्शन का ना कोई भी पॉइंट ले लेना, वो हमेशा आपके जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे, यहाँ पे तो 3 है, 4 होंगे, 5 होंगे, सबको सेटिस्फाई करेगा। सो इसलिए ये जो फिजिबल रीजन होता है ना, इसके हर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ दिस फिजिबल रीजन इज कॉल्ड एज फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, सो इस फिजिबल रीजन का हर पॉइंट हम क्या कहते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन क्या है, 1,1। ठीक है, इसी तरह से ईच पॉइंट क्या होगा, फिजिबल सोल्यूशन। और इनफिजिबल सोल्यूशन, इनफिजिबल रीजन का हर पॉइंट क्या होगा, इनफिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो फिजिबल सोल्यूशंस है ना, इनमें भी हमें एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो हमें मैक्सिमम फन दे। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आती है डेट इज योर ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन में सबसे पहले तो ये है कि वो फिजिबल तो है ही है सोल्यूशन, बट कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल होने का मतलब है कि वो ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे या फिर मैक्सिमम फन, जैसे यहाँ पे फन की बात हो रही है कि हमें मैक्सिमम फन दे या मिनिमम फन दे, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये एरिया बाउंडेड है, अनबाउंडेड को लेके भी होता है, लेकिन कभी भी चाहे एरिया आपका रीजन बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, आपका जब भी ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूँ, इसका एक कॉर्नर पॉइंट तो है हमारे पास 5,0, एक कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0,2.5। ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0। तो अब मैं z में ना इन तीनों पॉइंट्स को पुट करके देखती हूँ। मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फन है 5x प्लस 8y। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 0, 0 पुट करती हूँ। 0, 0 पे मेरे को क्या मिलेगा, फन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5,0 पुट करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 0 इक्वल टू फन। तो यहाँ से मेरे पास फन किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। ठीक है, और अगर मैं 0,5/2, यस 5/2 पुट करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से तो 0 प्लस 8 इंटू 5/2 विच इज़ योर 5 4 20। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास 3 वैल्यूज़ आई, एक तो फन की वैल्यू 0 आई, एक 25 आई, एक क्या आई, 20 आई। तो सब में से मैक्सिमम वैल्यू कब आई, 5,0 पे। तो ये 5,0 क्या होगा आपके पास, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन से मतलब है आपका कि आपको मैक्सिमम फन कब मिलेगा, कब मिलेगा मैक्सिमम फन। एक्स क्या डिनोट कर रहा था, एक्स डिनोट कर रहा था, देखो ऊपर एक्स कर रहा था टोटल नंबर ऑफ चैप्टर। जब आप 5 के 5 घंटे ना अच्छे बच्चों की तरह बुक पढ़ोगे और टीवी नहीं देखोगे, तब आपको मैक्सिमम फन मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये सारा कुछ इन्होंने एलपीपी को ही समझा रखा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, सेम इसी तरह से इन्होंने भी एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल ले रखा है, बट मैंने आपको इजी एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे, क्योंकि आप खुद को रिलेट कर पाए होंगे उससे, है ना। तो मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आके इन्होंने सारे वही टर्म्स को एक्सप्लेन किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो अभी हम सॉल्व करेंगे, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही होती है। उसके बाद फिजिबल रीज़न क्या होता है, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन ये जो 2 थ्योरम्स हैं, जो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं दोनों, सॉरी,
जो ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बारी दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। देखो, जो हमारा फिजिबल सोल्यूशन का रीज़न, जो हमारा फिजिबल रीज़न आता है ना, ईदर इट कैन बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड है अगर, हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अनबाउंडेड है, हम कुछ नहीं कह सकते, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कि कब करेगा कब नहीं करेगा ये चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जब हम इस टाइप के एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए पहले कि जब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो, हमेशा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा आपको, अगर मिलेगा। ठीक है, और बाउंडेड के केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलती है, अनबाउंडेड के केस में कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। मेथड में देखो एक बार ये भी रीड कर लिया जाए। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स ईदर by inspection or by solving the two equations of the lines intersecting at that point। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हुई, वो भी एक कॉर्नर पॉइंट बन सकता है। तो उस केस में आपको पता है कि दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने बेसिकली कहा है कि आपने सबसे पहले उनकी जो वर्टिसेस हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन्हें फाइंड आउट करना है। जो एलपीपी की आपके प्रॉब्लम्स दे रखी होगी उन्हें ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, उसके बाद है इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस एट ईच कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, आपने जो भी कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं उनको इसमें पुट करो, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, लेट एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, मान लो 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे, आपने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने से आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी, उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे आपने कैपिटल एम कह दिया, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे आपने स्मॉल एम कह दिया। ठीक है, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, एम एंड कैपिटल एम मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ सेट। ठीक है, तो जब बाउंडेड रीजन होगा, मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी, और यही होगी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, इन केस ऑफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अब जब अनबाउंडेड हो जाता है, एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। ठीक है, वैसे मैं चाहती थी कि आपको आगे ही समझाऊं, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि क्या करेंगे हम। एम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब पुट किया, जो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू आई एम आई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको ग्रेटर देन एम करना है। ठीक है, और फिर जो पोर्शन होगा ये देखना है कि उस पोर्शन का क्या फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, अगर तो कोई कॉमन पार्ट नहीं आया तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एम ही है। ठीक है, बट अगर उन दोनों पोर्शन का कुछ कॉमन पार्ट आ जाता है, दैट तो उसका मतलब होगा दैट इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर कॉमन पार्ट आ रहा है दैट मीन्स नो मैक्सिमम वैल्यू, और अगर नहीं आया तो मतलब कि एम ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, ऊपर ग्रेटर देन एम कर दिया था, यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसलिए लेस देन एम कर दिया। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है, अगर तो इसका आपके फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन ना हुआ, डेट मीन्स दिस स्मॉल एम इज योर मिनिमम वैल्यू। बट अगर आपका दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा है, डेट मीन्स इट हैज़ नो मिनिमम वैल्यू।